हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। नैक्सट टॉपिक है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अपन नूं पता है टाइम की है इंडिपेंडेंट। हूँ तो तुसीं आ जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ मैं समझा के चुकी हाँ। वेलोसिटी की आ गया डिपेंडेंट है ना। तो आप की करांगे ये भी आप दो टाइप्स पढ़ांगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनीफॉर्म मोशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन। ये दो ग्राफ ही हाँ जी। जो अपने को यूनीफॉर्म मोशन है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे विच तो अपने को है वैन एन ऑब्जेक्ट हैज़ यूनीफॉर्म मोशन। यूनीफॉर्म मोशन के लिए अपने को पहला ग्राफ की है when an object has uniform motion it moves with uniform velocity v in same fixed direction. So the velocity time graph for uniform motion in a straight line parallel to the time axis. जो अपनी यूनीफॉर्म मोशन ये कढ़िया से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आ जाता स्टेशनरी ग्राफ। देखो किमें लिखांगे आप उन्होंने कहा है पहले आप यूनीफॉर्म मोशन लिए बनाने दिस इज़ टाइम एंड दिस इज़ वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लै लिया भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वी लै ली, एक इनिशियल वेलोसिटी वी लै ली। अपने देखा यूनीफॉर्म मोशन के लिए की दे रहा है स्टेशनरी ग्राफ दे रहा अपन, मतलब ये पैरलल ग्राफ दे रहा टू द टाइम एक्सिस। मतलब जे मेरे को टाइम t1 है तो भी इतने पोजीशन रह रही है, t2 है तो भी इतने पोजीशन रह रही है। तो मैनू पता चलिया भी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनीफॉर्म मोशन इट गिव्स a straight line parallel to the time axis. It gives straight line parallel to the time axis. ठीक है जी। तो ये तो भी आप एक फॉर्मूला कढ़ांगे किमें, देखो इनू आप मैच कर लें तो अपने को एक ही टाइप बन गई, रिक्टेंगल टाइप बन गई। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी डी। अगर अपन इहदा एरिया फाइंड आउट करना होवे तो आप एरिया किमें फाइंड आउट करांगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टाइम्स t1 एंड t2। ठीक है, तो आप किमें कढ़ांगे दिस इज़ रिक्टेंगल, ये रिक्टेंगल है मीनस एरिया ऑफ रिक्टेंगल। एरिया ऑफ रिक्टेंगल का सारे ही पता हो की होंगी है, ए बी सी डी लईए की होंगी है लेंथ इंटू ब्रैथ। लेंथ की आ गया अपने को ए डी, चाहे बी सी लै लो क्योंकि एडजसेंट साइड्स आर इक्वल रिक्टेंगल दे विच ए डी एंड बी सी की अपने को ब्रैथ की आ गई डी सी, चाहे तुसी बी ए बी ला लो। तो ए डी की वैल्यू की है अपने को, ए डी की वैल्यू की है आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ मतलब वी माइनस ओ मतलब वी आ गया इंटू आ गया अपने को इनिशियल ओरिजिनल पॉइंट तो वही है, जीरो तो स्टार्ट हो रही है, सच जीरो तो स्टार्ट हो रही है। दैन डी सी अपने को की आ गया, अपने को की आया t2 माइनस t1। तो ये अपने को कि आ गया अपन पता है भी जो v इंटू t2 माइनस t1 होंगे वेलोसिटी इंटू टाइम होंगे वो कि इक्वल होंगे डिसप्लेसमेंट के इक्वल होंगे, क्योंकि डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होंगे ना। तो अपने को की आ गया डिसप्लेसमेंट, ओरिजिनल पॉइंट अपने को ए आ गया। तो आप की कह सकते हैं भी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनीफॉर्म मोशन की दे रहे हैं इट गिव्स द डिसप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। इट गिव्स द displacement of an object in given time interval। ठीक है जी। अगला आ गया अपने को अगला ग्राफ फॉर यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन। हुण फॉर यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन के लिए की है वो भी देख लो। सेकंड ग्राफ
है ना। इनीशियल वेलोसिटी ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫॉर ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ V0। ठीक है, ये भी अपन की ग्राफ दिंदी है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रही है तो अपने कोल इहदे विच की आ गया, वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे विच। तो अपने कोल की आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। फिर तो आप दो टाइम ला लें, मान लो अपने कोल आ गया V1, सेम आना बिल्कुल। ये अपने कोल आ गया V2, तो T2 बाय T1 आ गया। तो अपने कोल इहदे विच जिहड़ी स्लोप आनी है, स्लोप पहला कढ़ के चुके हैं, स्लोप आनी है ये आ गया अपने कोल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। आ P लै लो, Q लै लो, R लै लो, अपने A लै ली सी, आ B लै ली, सेम ओमी लो। बस यदी वैल्यू की आ गई V2 माइनस V1, यदी वैल्यू की आ गई T2 माइनस T1। तो स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू की आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना V2 माइनस V1 एंड बेस कितना T2 माइनस T1। तो अपने कोल की आ गया V अपॉन T की हुंदा एसलरेशन, इट गिव्स द एसलरेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपन की दिंदा, गिव्स द एसलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन होगा। समझ आ गया। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एसलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हुण तुसीं ये ध्यान रखना, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो एसलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हो चुका है, ठीक है जी। ओके, तुसीं आह वाली दोनों चीज़ां हुण ध्यान नाल रखनियां ने। मैं पोजीशन टाइम ग्राफ पिछली बार करवा के चुकी सी। ओरिजिन पॉइंट अपना जीरो तो स्टार्ट होने, आप रेस्ट से पॉइंट लैने एंड फ्रेम ऑफ रैफरेंस बोलते हैं जिन्होंने आप, दैन अपने को एवें पोजीशनस वधदे जांदे ने। ओके जी।